मानवा का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां से ख़त्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किनवान सेक्ट पर दूसरे सेक्ट के डिसाइबल्स ने अटैक करने के लिए आ रहे थे, जिसके बारे में हमारे सेक्ट के एक डिसाइबल ने किनवान सेक्ट को बता दिया था, जो सुनकर सेक्ट के सभी डिसाइबल्स घबरा गए थे और आपस में ही बात करने लगे कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि सेक्ट में अटैक कर दे। तो एक डिसाइबल कहते हैं कि वह हमारे सेक्ट से ताकतवर है और लगता है कि वे हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं। तो जुओ जोंग कहता है कि पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सेक्ट के एल्डर्स और सेक्ट मास्टर को जाकर ये बात जल्दी से बता दो। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन सेक्ट में सेक्ट मास्टर और एल्डर्स तो है ही नहीं। जो सुनकर जुओ जोंग का तो मोय मोय हो जाता है और वह कहता है कि कोई नहीं है, यह कैसे हो सकता है, सेक्ट में कोई नहीं है तो अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, हम भी सेक्ट के डिसाइबल्स हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि सेक्ट के प्रोटेक्ट करने का। तो चलो सब मेरे साथ, देखते हैं किसका इतना हिम्मत हुआ है कि सेक्ट में अटैक करने के लिए आ गया है। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, गॉड लेवल सिस्टम टास्क रिलीज। एमसी क्या फिर से टास्क और सभी से कहता है कि रुक जाओ, इस तरह से फाइट करने नहीं जा सकते हो तुम लोग, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो सुनकर डिसाइबल्स क्या भाग जाए, हमें लगा ही था कि तुम यही सोच सकते हो, आज तुमने दिखा दिया कि तुम एक नल्ले हो। दूसरा डिसाइबल कहता है कि छोड़ो उसे, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो हम पहले एनिमी से मिल लेते हैं। और सारे हमारे एमसी को इग्नोर मारते हुए चले जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जुआंग सेक्ट के हेड डिसाइबल पर, जो कि सेक्ट के किसी केव में गया था। अगर आपको पता नहीं तो पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो आते हैं स्टोरी में। तो केव में हमें हेड डिसाइबल को दिखाया गया है, जो कि बड़े ही इविल स्माइल दे रहा था और कहता है मैंने हासिल कर लिया द गोल्डन पैटर्न एचोरिस्ट। अब ये इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अटैक करने के लिए। लिनिए किनवान सेक्ट, अब तुम देखोगे मेरे ताकत, जब मैं तुम लोगों को मेरे सामने घुटनों पर लाऊंगा और तुम डर से कांपने लगोगे और फील करोगे मेरे ताकत को। मैं आ रहा हूँ लिनिए। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वानवू सेक्ट पर, जो कि हमारे किनवान सेक्ट पर अटैक करने के लिए आया हुआ था। तो वानवू सेक्ट के एक डिसाइबल कहता है कि ये है किनवान सेक्ट, ये तो बहुत ही वीक है, चलो कोई ना, जाओ और सभी को पकड़ लो, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। जो सुनकर किनवान सेक्ट के डिसाइबल, अरे ये तो वानवू सेक्ट के बंदे हैं, ये सेक्ट तो मिडिल रैंक के सेक्ट है, ये यहाँ हम जैसे लोग रैंक सेक्ट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, अब हम क्या करें, ये सब तो बहुत ही ताकतवर है, हम तो इन लोगों को हरा नहीं पाएंगे, ये तो हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और तभी सिस्टम हमारे एमसी से कहता है कि मिशन है वानवू सेक्ट से, ऑप्शन 1 डिसाइबल को सपोर्ट करो और वानवू सेक्ट को हरा दो, तो रिवॉर्ड में मिलेगा लो लेवल वेपन। ऑप्शन 2 सेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से रोको और रिवॉर्ड में मिलेगा मिडिल लेवल के वेपन। ऑप्शन 3 निकल लो सेक्ट से, तो तुम्हें मिलेगा गॉड लेवल वेपन। जो सुनकर हमारा एमसी तो चौंक ही जाता है और सोचता है कि गॉड लेवल वेपन, ये तो किसी भी बड़े सेक्ट के पास भी नहीं होगा, चाहे वानवू सेक्ट ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे वेपन की लालच नहीं है, मुझे डर है कि वानवू सेक्ट हमारे डिसाइबल्स को कुछ कर ना दे, मुझे रोकना होगा।
हमारे डिसाइबल्स को, क्योंकि ये मिडिल रैंक का सेक्ट है। इसे तो मैं भी सही से हरा नहीं पाऊँगा। हमारा इसी में भलाई है कि हम यहाँ से निकल जाए। बट अगर सभी नहीं माने तो मेरा गॉड लेवल वेपन और पागलों जैसा हरकतें करने लगता है। यार हमारा एमसी भी बड़ा ही लालची आदमी है। एक बार कहता है कि नहीं चाहिए और दूसरे पल ही सोच बदल लेता है। अब आते हैं स्टोरी पर। हमारा मेन कैरेक्टर सभी से कहता है कि सुनो सभी के सभी, हम अभी के अभी सेक्ट को छोड़कर जा रहे हैं और यही सही होगा सबके लिए। एनिमी हमसे काफ़ी ताकतवर है, हम उसे हरा नहीं पाएंगे। लेकिन कोई एमसी के बातों पर ध्यान ही नहीं देता, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में सभी से कहता है कि मैं ऑर्डर देता हूँ, सेक्ट को छोड़कर तुरंत निकल चलो। पर कोई एमसी पर भाव ही नहीं देता। एमसी यार सालों में तुम सबका सीनियर हूँ और सेक्ट का चीफ डिसाइबल हूँ। एक डिसाइबल जो कि हमारे एमसी को सपोर्ट करता है वह कहता है कि क्या तुम सभी सेक्ट में रुकने वाले हो? क्या तुम सभी लड़ने चाहते हो? तो बाकी डिसाइबल कहता है कि हम लड़ना चाहते हैं क्योंकि हम किनवान सेक्ट के डिसाइबल हैं और भागकर चले जाएंगे तो क्या होगा? हम अगर बच भी गए लेकिन फ्यूचर में हम लोग के सामने क्या करेंगे? कैसे मुंह दिखाएंगे? हमारा इज्जत का क्या होगा? तभी वानवू सेक्ट के डिसाइबल कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम सब हमारे हाथों से मारे जाओगे। जो सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन खुद को शांत करते हुए किनवान सेक्ट के डिसाइबल से कहता है कि भाई बात मेरी मान लो और चलो मेरे साथ इस सेक्ट को छोड़कर। मैं इन सब से लड़ नहीं सकता। जो सुनकर एक डिसाइबल कहता है कि हाँ हमें पता है कि तुम लड़ नहीं सकते और हम तुमसे यह ही उम्मीद कर लगा सकते हैं, तुम तो डिसाइबल बनने के लायक भी नहीं हो, लेकिन चीफ डिसाइबल बने बैठे हो सेक्ट के। तुमसे अच्छा तो जो गोंग है सही है, जो कि चीफ डिसाइबल बनने के हकदार है। एमसी लाइक पागल वागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश में लग रहा हूँ और तुम लोग कुछ अलग ही सोच रहे हो। जो सुनकर जुओग जोंग कहता है कि एमसी से सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वांग ही कहती है कि जुओ जोंग आप हमारे चीफ डिसाइबल्स को गलत समझ रहे हो। ये कमज़ोर नहीं है बल्कि ये हम सबसे ताकतवर है। जुओ गोंग कुछ भी मत बोलो वांग ही और लिनिए। मुझे पता है, मुझे क्या सभी को पता है कि तुम क्या हो सब। तभी मेन कैरेक्टर कहता है जुओ जोंग से क्या तुम सेक्ट से नहीं जाना चाहते? क्या तुम सेक्ट में रहकर सेक्ट को बर्बाद और डिसाइबल्स की लाशें और खून की नदियाँ देखना चाहते हो? बोलो। जो सुनकर जुओ गोंग एमसी से सुनो भाई चीफ डिसाइबल, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि तुम जैसे बेकार और नल्ले डिसाइबल की हमारे सेक्ट को कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। तो जो भी नए आए हैं चैनल पर वो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।